जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे कि योगिनी एकादशी कब है, किस दिन व्रत रखना चाहिए। इस बार भी बहुत ही संशय की स्थिति बनी हुई है। योगिनी एकादशी को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन है कि किस दिन व्रत रखना चाहिए। चलिए हम सब जानते हैं कि किस दिन व्रत रखना उत्तम रहेगा। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे लेकर मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी व्रत का महात्म्य इस प्रकार है कि इसका व्रत करने से न सिर्फ पाप कर्मों का नाश होता है, बल्कि अगर किसी का श्राप मिला है तो उसका भी निवारण हो जाता है। ऐसी पुण्यदायी योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जून 2025 दिन शनिवार को सुबह 7:19 पर और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून 2025 दिन रविवार को सुबह 4:28 पर। ऐसे में निर्जला एकादशी की तरह योगिनी एकादशी भी 2 दिन मनाई जाएगी। स्मार्त जन 21 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे और वैष्णव जन 22 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे। अगर आप 21 जून 2025 दिन शनिवार को व्रत रख रहे हैं तो पारण का समय रहेगा 22 जून 2025 दिन रविवार को दोपहर 1:47 से लेकर शाम 4:35 के बीच में। इस शुभ समय में आप व्रत का पारण कर सकते हैं और पारण तिथि पर हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 9:41 पर। अब जानते हैं कि किस दिन की एकादशी सर्वोत्तम है। 21 जून की जो एकादशी है वह दशमी युक्त एकादशी है। धर्म सिंधु के अनुसार एकादशी 2 प्रकार की होती है, विद्धा और शुद्धा। यदि एकादशी तिथि दशमी तिथि से युक्त हो तो वह विद्धा एकादशी कही जाती है तथा सूर्योदय काल में एकादशी द्वादशी तिथि से युक्त होती है तब वह शुद्धा एकादशी कही जाती है। अर्थात अरुणोदय काल में दशमी की वेद से रहित एकादशी हो तब उसे शुद्धा एकादशी माना जाता है। पद्म पुराण में भगवान एवं ब्रह्मा जी के संवाद में वर्णित है कि दशमी विद्या एकादशी दैत्यों को बल बढ़ाने वाली होती है। जो भी लोग दशमी युक्त व्रत रखते हैं वह राक्षसों यानी दानवों को बल बढ़ाने वाला होता है। इसलिए हमेशा शुद्धा एकादशी यानी द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गांधारी ने दशमी से युक्त एकादशी अर्थात विद्या एकादशी का व्रत रखा था। ऐसा करने पर उसने अपने सभी पुत्रों का वध अपने जीवन काल में ही देख लिया था। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी महीने में दशमी से युक्त एकादशी पड़ती है तो मन में संदेह न रखें, बल्कि द्वादशी का व्रत रखकर त्रयोदशी में पारण कर लें। त्रिस्पर्शा जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो वह बड़ी शुभ मानी जाती है। कोई ऐसी तिथि एक बार भी कर ले तो उसे 100 एकादशी का फल मिलता है। 21 जून की जो एकादशी है वह दशमी युक्त है क्योंकि सूर्योदय 5:12 पर हो रहा है और एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है सूर्योदय के बाद। यह दशमी युक्त एकादशी है और वहीं 22 जून को कई शुभ योग बन रहे हैं जो कि इस दिन का और विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन त्रिपुष्कर योग है, सुकर्मा योग है, धृत योग है जो कि बेहद ही शुभ योग माने गए हैं, जो 22 जून 2025 दिन रविवार को बन रहे हैं। इस दिन व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ होगा। इस दिन गौड़ एकादशी, वैष्णव एकादशी है। धृत योग का समय रहेगा 22 जून को शाम 4:57 से लेकर
23 जून को दोपहर 1:17 तक। और सुकर्मा योग रहेगा 21 जून को रात 8:29 से प्रारंभ होगा, जो कि 22 जून को शाम 4:57 तक रहेगा। भरणी नक्षत्र 21 जून शाम 7:50 से लेकर 22 जून को शाम 5:38 तक है। कृतिका नक्षत्र 22 जून शाम 5:38 से लेकर 23 जून को शाम 3:16 तक है। त्रिपुष्कर योग 22 जून को शाम 5:38 से लेकर 23 जून को 1:22 तक सुबह। ये थी एकादशी की जानकारी। आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास या आप जिस भी गुरु या संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जिस दिन एकादशी का व्रत रखें आप उसी दिन व्रत रखिए। लेकिन शास्त्रों में दशमी युक्त एकादशी का व्रत वर्जित माना गया है। अब जानते हैं जो लोग 22 जून को व्रत रखेंगे उनका व्रत पारण का समय क्या है। 23 जून 2025 को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:12 के बीच इस शुभ समय में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।